140 करोड़ वाला भारत देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत देश, क्या अब आजाद है या नहीं? क्या अमेरिका तय करेगी भारत की विदेश नीति? दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश, देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरीके से भारत में तेल की थोड़ा किल्लत आई है युद्ध को लेकर, लेकिन उसी बीच अमेरिका की विदेश मंत्री का जो बयान आता है, जो परमिशन देता है, भारत को आदेश देता है और भारत सरकार की तरफ से उस पर चुप्पी सी रहती है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी बातें आई। बहुत बड़ा हम पढ़े लिखे हैं, हम तो विदेश नीति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसका बयान चल रहा है, 30 दिन की परमिशन रूस से तेल खरीदने के, इस विषय में हमने सोचा बात किया जाए। लाजमी है कि 140 करोड़ देश का भारत देश गली मोहल्ला नहीं है, वहां कोई परमिशन नहीं दे सकता है। हम आजाद देश में हैं, लेकिन क्या अमेरिका तय करेगा भारत विदेश नीति? 140 करोड़ आजाद वाला भारत देश अब अमेरिका ही तय करेगी उसकी जरूरतों की चीजें। क्या अमेरिका परमिशन लेने की जरूरत है भारत देश में, या भारत की आजादी अब अमेरिका के मोहताज हो गई है? आपका सोच क्या है, इसे कमेंट जरूर करिए। अमेरिका की विदेश मंत्री स्टोक बेनेट ने कहते हैं कि आप अमेरिका से 30 दिन तक तेल खरीद सकते हैं, इजाजत देते हैं, आदेश देते हैं। अब अमेरिका के परमिशन की हमको जरूरत पड़ेगी। अमेरिका बताएगा कितने दिन तेल हमको क्या खरीदना है, कहां से खरीदना है। दोस्तों अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बातें हैं। क्या ये इजाजत हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों के ऊपर आत्मसम्मान या सीधा हमला तो नहीं है? जरा सोचिए, एक देश, एक आजाद देश को परमिशन दे रहा, आप तेल खरीदिए। आप लोग इस भारतवासी होने के नाते नाते आप लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपके मन में अमेरिका के लिए क्या विचार आते हैं, जरूर बताइए। आपको कोई इजाजत दे कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, तो आपके आजादी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, आपके सम्मान पे क्या ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हम आजाद हैं, भारत देश आजाद है, तो हमारी विदेश नीति क्या अमेरिका के वाशिंगटन ऑफिसों से चलेगी? ये लोग, आप लोगों ने खूब सुना होगा, अमेरिका कहता है तू क्या है, हम बोलते हैं अमेरिका तू क्या है, विश्वगुरु, 56 इंच की छाती कहने वाले माननीय नेता कहां हैं? क्यों नहीं इस पे खंडन कर रहे हैं? या अमेरिका अफवाह फैला रहा, हवाबाजी कर रहा है, अपनी इज्जत बचा रहा है? या जिस तरीके से हम रूस से तेल खरीदना बंद किए थे, डिस्टेंस हुआ था रूस से, क्या अमेरिका के दबाव में तो यह नहीं हुआ था? साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अमेरिका लगातार भारत पर ऐसा दबाव क्यों बना रहा है? इस तरीके के दबाव भारत पे क्यों अमेरिका लगातार कुछ ना कुछ कहा करता है? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। अमेरिका के दफ्तर से क्या भारत की विदेश नीति चलेगी, या अमेरिका ने कोई ऐसी साइन करा लिया है किसी पेपर पे कि जो हम कहेंगे उसे आपको मानना पड़ेगा, अमेरिका के आदेश को मानना पड़ेगा? आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं? लेकिन जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत के ऊपर आत्मसम्मान पे हमला कर रहा है, उधर अमेरिका के जिस तरीके से अभी बोला था, हमने सीज फायर करा दिया हमारे युद्ध में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीज फायर लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। अब ये बोल रहे हैं हम 30 दिन परमिशन देंगे। जरा सोचिए, एक आजाद देश, क्या भारत की आजादी इसीलिए इसी दिन के लिए थी? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहा करते थे भारत सरकार लीज पे है, भारत की आजादी लीज पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता की चुप्पी क्या बता रही है, आप लोग जरूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है
कि विदेश मंत्री हमारे बड़े नेता इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे देश के जो वीर सपूत महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे वीर सपूत देश को इसी दिन के लिए हमारे देश को आजाद कराए थे कि एक सरकार ऐसी आएगी कि दूसरे देश के सरकार के सामने झुक जाएगी, घुटना टेक देगी, वो परमिशन देगी कितना दिन हमको तेल खरीदना है, किससे खरीदना है, क्या खरीदना है। भारत सरकार से निवेदन है, ऐसे चाहे जिस कंट्री के नेता हो, विदेश मंत्री हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, उनके बयानों पे खंडन करना चाहिए, मुखरता से अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे भारत देश का सम्मान और 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बचा रहे। बहुत दुर्भाग्य है कि अमेरिका के वाशिंगटन ऑफिसों से निर्देश दिया जाता है कि भारत सरकार 30 दिन रूस से तेल खरीद सकता है और भारत की विदेश नीति तय कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, आप विश्व गुरु के बनने की होड़ में थे, कहां है? लोग हमेशा विपक्ष के लोग कमजोर कहते थे, बोलते थे बहुत ताकतवर है, 56 इंची का सीना है। कहा करते थे आप लोकसभा में कि पूरा देश मोदी की तरफ देखता है। अब मोदी जी कहां हैं? आप आपके ऊपर अमेरिका बता रहा है हम आपको परमिशन देंगे तेल लेने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? सीज फायर से लेकर तमाम शर्तों पे आपको झुकाने के लिए अमेरिका मजबूर कर रहा है। अभी तक विपक्ष के नेताओं कहा करते थे, चाहे राहुल गांधी जी को ले लो, अखिलेश जी को ले लो, आपके ऊपर सवाल खड़ा किया करते तमाम वरिष्ठ सांसद भी। लेकिन अब तो बिल्कुल साफ ये नजर आ रहा है कि आप अमेरिका के दबाव में झुक रहे हैं। वहां का विदेश मंत्री आपसे कह रहा है हम इतने दिन परमिशन देते हैं। सोशल मीडिया पे खबरें बहुत ज्यादा वायरल हैं। विदेश नीति को समझने वाले इस चीज को ज्यादा समझते होंगे, लेकिन ये सवाल करना लाजमी। हम भी एक भारत देश के नागरिक हैं। 140 करोड़ का देश है, कोई गली मोहल्ले वाला देश नहीं है हमारा। बड़ा लोकतंत्र है, तमाम वीर सपूत हैं जो देश से लेकर विदेश तक अपने डंका बचा के रखे, अपनी वर्चस्व काम करके रखे हैं। लेकिन एक सरकार ऐसी आई कि जो नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही लोगों को। कोरोना से लेकर अनेक ऐसे आपके सामने चीजें आई, लेकिन कुछ दिनों से लगातार अमेरिका दबाव बनाता आ रहा भारत सरकार के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर, चाहे बिजनेस पर्पज का बात हो, टैरिफ के लेके बात हो, एस्टीन फाइल के लेके अनेक ऐसी चीजों को धुरी पे घुमाता नजर आ रहा है अमेरिका। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिए। और क्या तेल की कमी भारत में इतनी आ गई कि अमेरिका की परमिशन की जरूरत पड़ रही है? आप लोगों की राय क्या है? और वाशिंगटन ऑफिस से क्या अमेरिका की विदेश नीति चल रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री ने जो ट्वीट किया है, जो मैसेज दिया है, यह सरासर भारत के ऊपर आत्मघाती हमला है, आर्थिक हमला है। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के माध्यम जरूर बताइए। और भारत सरकार को इस पर खंडन करना चाहिए, ऐसे वक्ता, ऐसे ट्वीट के, ऐसे वाक्य के ऊपर आप लोगों की राय कमेंट के माध्यम जरूर दिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो लोगों तक शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जिससे कारी कारतूत भारतीय जनता पार्टी की सामने आए, लोगों में समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी देश को दोबारा गुलाम करना चाहती है, गुलाम वाली सोच में रखना चाहती है। आप लोगों की राय क्या है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।